नमस्कार। द हीलिंग टच विद परंपरा आयुर्वेदा एंड वैद्यज परिवार, आप सभी का स्वागत है परंपरा आयुर्वेद परिवार में। और आज मैं आप सबके आपके संग बातचीत करूंगा, परिचय करवाऊंगा। क्या बात करूंगा, क्या बताऊंगा? जानते हैं, आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस को लेकर जब मैं एक आयुर्वेदाचार्य के तौर पर बात करता हूं, मैं आप सबके परिवार का, आप सबका डॉक्टर देवव्रत सेन। उस समय मुझे लगता है कि आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस ये कहीं 7 समंदर पार से आने वाली विद्या नहीं है। ये हमारी सक्रियता है, ये हमारा आभिजात्य है, ये हमारा गर्व है, हमारी अनुभूति है। बाकी सभी दूसरे चिकित्सा विज्ञान बाहर से आए हुए हैं और आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस हमारे कहीं अंदर खून के साथ बह रहा है। हाँ, आज पृथ्वी के सभी बड़े बड़े विश्वविद्यालय जिन मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आज से 5000 साल पहले अथर्ववेद ने उसकी जानकारी दे दी थी। भारतवर्ष का एक प्रमुख चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद, जिस परिवार ने शुरू से लेकर आज तक वंशानुक्रमिक शोध, अनुभव और आधुनिकता के कुशल प्रयोगों द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों तक और उन्नत बनाया है, उस निरंतरता का ही नाम परंपरा, आपका परंपरा आयुर्वेद। हमारे इस अनुष्ठान में आज से आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे भारतवर्ष के विभिन्न औषधि मोतियों की माला। यस, आयुर्वेद में कहा है, महर्षि जीवक, ऐसी कोई औषधि नहीं है जिसका कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है। अर्थात हर एक औषधि में ही है कोई ना कोई उपयोगिता। केमिकल फॉर इंडस्ट्री, नॉट फॉर आवर हेल्थ, हम जो इस स्लोगन में विश्वास करते हैं, हम लोग लेकिन आयुर्वेद या मेडिसिनल प्लांट के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। पाठ्यक्रमों में हमारे ग्रीस की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता से भी कहीं अधिक उपयोगी मुझे ऐसा लगता है एक चिकित्सक के रूप में हमारे घरों में किन किन औषधि के प्रयोग से हम साधारण बीमारियों से अपने आप को एकदम ठीक रख सकते हैं, विभिन्न तरह के समस्याओं से। ठीक ऐसे ही आज हम सब बात करेंगे प्रायः बहुत सारी औषधियों में से बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जिनके औषधीय तत्व जो हैं या औषधीय गुण उनमें जो हैं, औषधि रूपी रत्न जो हैं, आप आसानी से अपने नजदीक ही पा सकते हैं, जिनके माध्यम से आप खुद और अपने परिवार को सबके लिए अलग अलग तरह की बीमारियों से तो ठीक रहेंगे ही, इसके साथ ही शामिल हो जाएगा सिर्फ अच्छा रहना ही नहीं है, सुस्वास्थ्य की कुंजी भी पा सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस बोलता है, सुस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम मातुरस्य विकार प्रशनम च, अर्थात स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करना। यस, आतुर अर्थात जो रोगी हैं उनके रोग का शमन करना। तो फिर पैंडेमिक सिचुएशन में कोई बीमारी हो जाए तो ठीक होना एक चीज है, और अपनी इम्यूनिटी को अगर उस सीमा तक ले जा सके कि जिस जगह से साधारण बीमारियां हमें चाहे जो भी हो, हम सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। चलिए घूम कर आते हैं परंपरा आयुर्वेद के औषधीय रत्नावली के उस महत्वपूर्ण उद्यान से, जहां पर हम एक एक औषधि को एक एक करके आपके साथ परिचय करवाएंगे। आज की पहली औषधि है जिसके साथ हम आपको मिलवाएंगे, परिचय करवाएंगे, जिससे आप परिचित भी हैं लेकिन थोड़े अनजान भी हैं। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण औषधीय गुण हैं इनमें जिनके बारे में आप सबको नहीं मालूम है। तो चलिए जानते हैं उन फायदों के बारे में। आज की पहली औषधि है पिप्पली या पीपरी। उद्भिद विज्ञान की भाषा में यह है पीपरेसी फैमिली से, और जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइपर लंगम। बहुत ही परिचित है ये पीपरी आपसे, लेकिन जानते हैं ना, जैसे ये पीपल, इसे किसी आम दुकान से खरीद कर लाकर हम प्रयोग में लाते हैं, आप लोग भी व्यवहार करते हैं, लेकिन बहुत सारे फंगस रहते हैं, बहुत सारे कंटामिनेशन रहते हैं, तो असल में उनको प्रॉपरली बहुत अच्छे से क्लीन करने की जरूरत होती है, वरना उनके प्रभाव से हमारे शरीर में दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए किसी भी औषधि को खरीदने से पहले, प्रयोग में लाने से पहले
एक निर्दिष्ट प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया परंपरा आयुर्वेद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में उसमें मेंटेन की जाती है और उसमें से आवश्यक एल्कोलॉइड्स को कलेक्ट करना, निकालना, उसके बाद ही मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। तो आइए आपसे मिलवाता हूँ ये पाइपर लंगम या पीपल की उपयोगिता क्या क्या है और परंपरा आयुर्वेद के मेडिसिन के साथ ही पीपल की किस तरह के संबंध बनते जाते हैं। पहले बताऊंगा ये मिलता कहां पर है। भारतवर्ष के उन सब जगहों पर जहां पर 12 महीने तापमात्रा सामान्य से अधिक होती है। एकदम ठीक, हमारे देश के गांगेय क्षेत्रों में भी बहुत से पीपली के पौधे मिलते हैं। इसके साथ साथ ही ईस्टर्न इंडिया या इसके साथ साथ अवश्य ही हमारे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, जिन जगहों पर तापमान सारे साल ही थोड़ी अधिक होती है, उन सब जगहों पर भी पीपली ये औषधि बहुत अधिक परिमाण में पाई जाती है। इस पीपली के संबंध में बोलने से बोलना होता है कि आयुर्वेद में कहा गया है किसी पौधे के जड़ यानी रूट से, फिर उसके बार्क, फल, फूल, फ्लोरेसेंट, सब कुछ में बहुत फायदा होता है। लेकिन जहां पर एल्कोलॉइड सबसे ज्यादा पाया जाता है, हम उस जगह पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, हम आयुर्वेदिस्ट लोग। बहुत जोर देकर बोलूंगा कि मैं पीपल का जो सबसे अधिक फायदा है वो है फ्रूट में, वहीं पर सबसे ज्यादा फायदा है। और हम एक बात बहुत जोर देकर कह सकते हैं कि पीपली का जो फायदा है उसका उल्लेख किया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से। 2 अलग किताबों से हमने निकाला है रेफरेंस। नंबर 1 दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया से प्रपली के मैं जिन फायदों के बारे में बता रहा हूँ वो फायदे वहां लिखे हुए हैं। आयुर्वेद का ऑथेंटिक बुक दैट इज भाव प्रकाश में भी उल्लेख है पीपली के फायदों के बारे में। एक आयुर्वेदाचार्य के तौर पर मैंने इसीलिए बुक्स के रेफरेंस दिए हैं। क्यों परंपरा आयुर्वेद के महत्वपूर्ण मेडिसिन में पीपली का इतना उपयोग होता है? पीपली का पहला फायदा ये है, हम सबको ही पेट की समस्या होती है। यस, पेट की समस्या जो है वो हम सभी को थोड़ी बहुत होती ही है। इंडाइजेशन, गैस, डिस्लेप्सिया और उससे शुरू करके कुछ भी खाओ तो खट्टे डकार आना, हमारे पेट की समस्याओं के लिए लेकिन पीपली के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो फिर पेट की समस्याओं के लिए जो जरूरी औषधि है उसमें सबसे जरूरी है परंपरा आयुर्वेद का सुझाल। जिसे हम कहते हैं सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं। हमारे लीवर के लिए महत्वपूर्ण मेडिसिन है, दैट इज वो है हेल्दी लिवर सिस्टम। उसमें भी पीपली का महत्व एकदम अनपैरेलल्ड है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हेल्दी लिवर सिस्टम में, क्योंकि ये सब दवाइयां हमारे पेट की समस्याओं में बहुत अच्छा काम करती हैं। जब हमें नुकसान होता है और देखते हैं कि मेडिसिन की पार्श्व प्रतिक्रिया, तब लेकिन परंपरा आयुर्वेद के औषधि रत्नावली में से एक एक रत्नों के अलग अलग फायदे हैं। एकदम ठीक, पीपली के साथ जिस तरह आपका परिचय करवाया, यह हमारी पेट की समस्याओं में बहुत फायदेमंद है। जानते हैं क्या, पीपली में एंटी एजिंग थेरेपी भी है और इसीलिए इसे कहते हैं कि रसायन। आयुर्वेद में रसायन का मतलब होता है एजिंग को रोकने वाला मेडिसिन। इसलिए हमारे महत्वपूर्ण मेडिसिन के रूप में बहुत ज्यादा परिमाण में हम एडवाइस करते हैं, दैट इज हमारे इम्यूनिटी के लिए हम जो एडवाइस करते हैं, दैट इज च्यवन योगा। आप लोग क्या जानते हैं कि पीपली हमारे मेंटल अलर्टनेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यहाँ तक कि धीर धृति स्मृति के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसके लिए परंपरा आयुर्वेद का स्मृति शक्ति कैप्सूल, यहाँ पर भी हमने पीपली को एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट के रूप में रखा है। इसके साथ साथ ही पीपली के माध्यम से सर्दी खांसी के रोग में भी बहुत फायदा होता है। इसके लिए परंपरा आयुर्वेद का कोल्ड प्लस, नो कफ, इन मेडिसिन्स में भी हमने पीपली को एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स के रूप में शामिल करके रखा है। पीपली को कहा जाता है वृष अर्थात वलद, अर्थात पीपली बल प्रदान करता है, हमारे अंदर शक्ति का संयोजन करता है। इसके लिए परंपरा आयुर्वेद का महत्वपूर्ण मेडिसिन दैट इज बोलिस्टो हेल्थ टॉनिक में भी
हमने पिपली इस्तेमाल किया है। हमारे हृदय कैप्सूल में पीपल रखा है जो हमारे हार्ट के केयर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बोलिस्टो ये टॉनिक जो है ये हमारे अंदर, शरीर के अंदर शक्ति को बनाए रखने में बहुत ही मदद करता है, अर्थात खूब एनर्जी देता है, स्टेमिना देता है हमारा ये बोलिस्टो हेल्थ टॉनिक। इसके साथ साथ ही हम कहते हैं इसे वृष, ये है रोमोनियो नारी। इस तरह के मेडिसिन जो है औरतों के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करने के लिए। इन सब मामलों में भी हम पीपली को एडवाइस करते हैं। इसलिए परंपरा आयुर्वेद के औषधि रत्नों में से आज की पहली औषधि जो थी पीपली के साथ या पाइपर लॉन्गम के साथ हमने आपका परिचय करवाया। अगले दिन ऐसी ही एक और महत्वपूर्ण औषधि के साथ आप सभी का परिचय करवाएंगे। तो साथ में रहिए, देखते रहिए डॉक्टर देवव्रत सेन्स परंपरा आयुर्वेद एंड वैद्य परिवार का द हीलिंग टच ऑफ परंपरा आयुर्वेद।